नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। चंदा मामा हम सब के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होते हैं। पहले तो बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुना करके दादी और माँ जो भी होती थी वो उनके मुंह में निवाला डालती थी। अंतरिक्ष यात्रियों ने जब चंद्रमा पर अपना पैर रखा तब भी चंद्रमा को लेकर लोगों के मन में बहुत उत्सुकता और जिज्ञासा थी। आज फिर चंद्रमा हम सब के लिए आकर्षण का केंद्र बन उठा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी अपने एक शोध में पाया है कि चंद्रमा से लाई गई जो मिट्टी थी उस मिट्टी में पौधे उग सकते हैं। चंद्रमा की मिट्टी में पौधों के उगने के इस आविष्कार ने सबको हैरत में डाल दिया है और ढेर सारी उम्मीदें सबके सामने खड़ी कर दी हैं। यह सफलता यह बताती है कि चंद्रमा की सतह पर पौधे उगाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के चलते अब चंद्रमा पर पौधे उगाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। हुआ यह कि पहली बार वैज्ञानिकों ने नासा के अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा से लाई गई मिट्टी में पौधे उगाए हैं। शोधकर्ताओं को पता नहीं था कि कठोर साथ वाले चंद्रमा की धूल में कुछ भी उग पाएगा या नहीं। यह भी देखना था कि अगली पीढ़ी के चंद्र खोजकर्ताओं द्वारा भोजन विकसित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। अब सामने आए नतीजों ने सबको चौंका दिया है। पता चला कि पौधे वास्तव में चंद्रमा की अजीब मिट्टी में उग सकते हैं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के खाद्य और कृषि विज्ञान संस्थान के रॉबर्ट फेरल और उनके सहयोगियों ने अपोलो 11 के नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन और अन्य मून वॉकर्स द्वारा लाई गई चंद्रमा की मिट्टी में बीजारोपण किया था। खुशखबरी यह है कि सारे बीज अंकुरित हो गए, लेकिन नकारात्मक पक्ष यह था कि पहले सप्ताह के बाद चंद्र मिट्टी के खुरदरेपन और अन्य गुणों ने छोटे फूलों वाले खरपतवारों पर इतना जोर दिया कि वे पृथ्वी से निकली चंद्रमा की मिट्टी में लगाए गए रोपों की तुलना में अधिक और धीरे धीरे बढ़े और चंद्रमा की असली मिट्टी वाले अधिकांश पौधे समाप्त हो गए। चंद्रमा पर ब्रह्मांडीय विकिरण और सौर हवा के समक्ष मिट्टी जितनी देर तक एक्सपोज्ड रही, पौधों का उतना ही नुकसान हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार अपोलो 11 के नमूने चांद की सतह पर स्थित सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी से थे। यह सतह 2 अरब साल लंबे समय तक ब्रह्मांडीय विकिरण और सौर हवा के प्रति एक्सपोज रहे। इसी वजह से यह डेवलपमेंट के लिए सबसे कम अनुकूल माने जाते रहे हैं। बहरहाल यह जानने के लिए यह एक बड़ा कदम है कि चंद्रमा पर भी पौधे उगाए जा सकते हैं। अब अगला कदम चंद्रमा की सतह पर जाना और वहां यह काम करना है। दरअसल चंद्रमा की धूल मिट्टी उल्कापिंड प्रभावों से सूक्ष्म कांच के टुकड़ों से भरी हुई है। अपोलो मिशन में तो इस धारदार मिट्टी ने मून वॉकर्स के स्पेस सूट को भी खराब कर दिया था। एक समाधान यह हो सकता है कि अच्छी और रोपण योग्य मिट्टी के लिए चंद्रमा पर लावा प्रवाह जैसे छोटे भूगर्भिक क्षेत्र का उपयोग किया जाए। पर्यावरण को भी बदला जा सकता है। इसके लिए पोषक तत्व मिश्रण में बदलाव या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को समायोजित करना शामिल है। अपोलो के 6 अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद से 382 किलोग्राम मिट्टी या अन्य कण लाए गए थे। चंद्रमा से लौटने के बाद ह्यूस्टन में अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के क्वारंटाइन के दौरान पौधों पर सबसे पहले चंद्रमा की धूल छिड़की गई थी। चंद्रमा से लाई गई धूल का अधिकांश हिस्सा दशकों तक ताले में बंद रहा, जिसकी वजह से शोधकर्ताओं को पृथ्वी पर ज्वालामुखी राख से बनी नकली चंद्रमा मिट्टी के साथ प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार नासा ने पिछले साल की शुरुआत में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को 12 ग्राम मिट्टी दी और लंबे समय से प्रतीक्षित बीज रोपण पिछले मई में एक प्रयोगशाला में हुआ। नासा ने कहा कि इस प्रयोग के लिए यह समय काफ़ी सही था। वैज्ञानिकों ने कहा कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आदर्श स्थिति यह होगी कि इंडोर रोपण के लिए उपलब्ध स्थानीय मिट्टी में हाइड्रोपोनिक या ऑल वाटर सिस्टम स्थापित किया जाए। अंतरिक्ष जीव विज्ञान के लिए नासा के कार्यक्रम वैज्ञानिक शर्मिला भट्टाचार्य ने कहा कि अब हमारे पास वास्तव में एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है और अब सवाल यह है कि हम कैसे अनुकूलन और सुधार करते हैं। फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वे अपनी चंद्र मिट्टी को रिसाइकिल कर लेंगे। इसके बाद इस मिट्टी में विभिन्न प्रकार के बीजों को उगा करके प्रयोग किया जाएगा। देखना यह है कि यह जो प्रयोग आरंभिक तौर पर सफल साबित हुआ है, यह लंबे समय तक कितना सफल होता है, और अगर यह प्रयोग सफल होता है तो निश्चित तौर से मानव जीवन के लिए, मानव सभ्यता के लिए और मानव विकास के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी इबारत होगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।